पीछे भागोगे तो माया अपने आप भागती हुई आएगी। बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए कहा गया कि माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया बेरी हो। इसलिए मायापति को भजो। मायापति को भजने के लिए तो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। केवल एक ही मंत्र ऐसे भक्त है जो हमें माया से बचा सकती है। एक बार जब आप मायापति के शरण में पहुंच गए तो कदाप आपको माया नहीं घेर सकती। इसलिए मायापति को भजो। श्री सुखदेव जी महाराज के ने इन समस्त श्रुतियों का मंथन करके एक बार एक सार रूप निकाल लिया। समस्त श्रुतियों का मंथन करके आध्यात्म का एक दीप प्रज्वलित किया। जो साधक अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए रास्ता ढूंढ रहे थे पर दिखाई नहीं पड़ रहा था, उन्हें मार्ग दिखाने के लिए सुखदेव जी ने यह भागवत का सुंदर दीपक प्रज्वलित कर दिया। बोल सुखदेव महाराज की जय। ऐसे व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के श्री पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान नर नारायण तथा भगवती सरस्वती एवं श्री व्यास जी का स्मरण करके श्री व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए। इसीलिए नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इस प्रकार से नर नारायण और सरमा भगवती सरस्वती का स्मरण करते हुए इस भागवत शास्त्र का वर्णन करना चाहिए। उन सब का स्मरण करने के बाद श्री सूत जी कहते हैं, मुनयः साधु पृष्ठो हम भगवत फिर लोक मंगलम। हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है ये संसार के लिए मंगलकारी है। तुमने जो प्रश्न किया है ये संसार के लिए बड़ी ही हितकारी है, मंगलकारी है। तुमने ये बड़े सुंदर प्रश्न करके मेरे मन को प्रफुल्लित कर दिया। मैं तो बिल्कुल एकदम प्रसन्न हो गया हूँ। अब ध्यान से सुनो, जीव मात्र का परम धर्म क्या है। आपने ये भी प्रश्न किया है कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है। तो सुनिए ऋषियों, सबये पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथो छजे आहे तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ऋषियों, प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, ज्ञान और वैराग्य के साथ भगवत चरणों का अनुसरण करना। परंतु वह भगवान का प्रेम कैसा होवे जो भगवान से प्रेम तो हम करते हैं सब प्रकार से, परंतु कब करते हैं जब हमें कोई काम पड़ता है। मनुष्य का केवल एकमात्र, मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। आ गई कथा ना, मैंने पहले ही बोला था कि मनुष्य मात्र का जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है, जीवन मिला है कि सिर्फ और सिर्फ भगवत की प्राप्ति हो, भगवान का साक्षात्कार हो। इसलिए ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है। जीव मात्र का यही एक परम धर्म है। परंतु हम तो तभी परमात्मा के समीप जाते हैं जब करवा चौथ व्रत आवत है। जब करवा चौथ व्रत आएगा तो 4 दिन 5 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है माताओं बहनों की। हाँ, अब तैयारी में जो जो व्यंजन बनता है कि पूछिए मत, वो अपने खाने के लिए बनता है। और पता चला एकादशी भगवत भक्ति के लिए एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है।
एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता। इसलिए जो भक्त, जो मानव, जो प्राणी एकादशी का तिथि का व्रत करता है उसको भगवान का साक्षात धाम प्राप्त होता है। इस संसार में जीवित रह करके वो देवता के समान है। परंतु वह व्रत किस प्रकार होना चाहिए? एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। 3 दिन, एक दिन पहले से शुरू हो जाता है और एकादशी जिस दिन होता है उसके एक दिन बाद प्रातः काल तक उसको व्रत रहना पड़ता है। अब कभी कभी एकादशी 2 दिन पड़ जाती है तो भक्त लोग बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि एकादशी कौन सा व्रत रहे, आज जो लग रही है उसमें रहे कि जो कल लग रही है उसमें रहे। तो इस संदेह को मैं मिटाना चाहता हूं कि जो एकादशी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहे उस एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो एकादशी व्रत सूर्यास्त होने से पहले संपन्न हो जाए तब तो वो भी रहा जा सकता है, परंतु एकादशी पता चला सवेरे 9 बजे समाप्त हो गई और उसके बाद द्वादशी लग गई और दूसरे दिन त्रयोदशी लग गई, तो आपका पारण कब होगा? जबकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के प्रथम चरण में माना गया है। तो भगवत भक्ति का ही जीवन का ये केवल एक ही जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वह भगवत भक्ति है, भगवत की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है। समय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोच्चजे अहेतुक्य प्रतिहता यतात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम करना। इसलिए हे ऋषियों, अहेतुकी अप्रहिता अहेतुक्य प्रतिहिता, ये भक्ति के 2 विशेषण हैं। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आपत्ति विपत्ति में भी भगवान याद आवे ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपत्ति आए, विपत्ति पड़े तभी भगवान याद आए ऐसा नहीं। भगवान को सदैव स्मरण करते रहिए। ये पहली भक्ति। प्रतिक्षण स्वाभाविक भगवान से प्रीति होनी चाहिए। जैसे माँ के पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है, चाहे वह घर में रहे या देश परदेश में रहे, माँ तो उस अपने पुत्र के प्रति सदैव प्रेम जैसे करती है, उसी प्रकार भगवान आपको मिले या ना मिले परंतु उसके प्रति हमें प्रेम करना चाहिए, प्रेम सदैव रहना चाहिए। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च गहय।